सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। रघुवीर सहाय का कवि परिचय हम देखने वाले हैं। आरोह भाग 2 पुस्तक का चैप्टर 4 है हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में, और 4 अंक का आपके एक कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। उसी के अनुसार ये तैयारी है। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और 1990 में आपकी मृत्यु हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में आपने एमए मास्टर इन आर्ट्स किया। उसके बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। आप ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी जुड़े रहे। तो एक तो पत्रकार के नज़रिए से भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक परिचय देखिए, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर कवि हैं। समकालीन हिंदी कविता है, नागर यानी नगरीय, शहर के कवि हैं। शहरी भावबोध को इन्होंने लिखा है। आपको कवि के रूप में दूसरा सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई, और जो ये सप्तक परंपरा किसने चलाई थी? अज्ञेय ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने ये सप्तक परंपरा चलाई। दूसरे सप्तक के आप कवि थे, आपको खूब ख्याति मिली। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आप पेशे से पत्रकार थे। आपने कल्पना, प्रतीक, दैनिक नवभारत टाइम्स और वाग, ये जो सारी पत्रिकाएं थी, इनके संपादक मंडल के आप सदस्य रहे। आप 1971 से 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक भी रहे। आपने समकालीन अमानवीय दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्ति की तथा नए ढंग की कविता का आविष्कार किया। आपकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी देखी जा सकती है। कविता की लघुता यानी छोटा आकार आपकी प्रमुख विशेषता है। आपकी काव्य भाषा आम बोलचाल की है। आपने भाषा में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों की तलाश की है। आपके कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, वो आपकी लोग भूल गए इस काव्य संग्रह से ली गई। आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। रामदास नाम की जो उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार आपका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।